नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ज़रूरी सूचना है कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई। कर्नाटक जो कि प्राइवेट एमबीबीएस के लिए बेस्ट माना जाता है, कई सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे और एक बड़ा ही बेहतरीन मॉडल है। यानी कि अगर आपके नीट के स्कोर बहुत अच्छे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से चूक जाते हैं तो यहाँ पे औसतन कम फीस में आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं और अच्छे कॉलेज में पढ़ने की चाहत रखते हैं तो एक ऐसा कोटा है जिसके लिए आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप एनआरआई फीस पे यहाँ आसानी से अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। कर्नाटक के लिए जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है राउंड 1 से पहले, राउंड 2 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, मॉपअप में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता है। फिलहाल जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनके पास ऑप्शन है वेबसाइट से जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड करने का। यह बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसी वेरिफिकेशन स्लिप की बदौलत आप आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि शेड्यूल जारी हो चुका है आगे का, और ये शेड्यूल आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो 29 जनवरी आफ्टर 7 PM डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड फी स्ट्रक्चर। जी हाँ, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। इस बार ओपन कैटेगरी के हिस्से 672 सीटें आई हैं, यानी कि 672 ऐसी सीट्स हैं जिस पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो मेरिट फीस होती है, जो कम फीस होती है उस फीस के लिए। अभी फीस स्ट्रक्चर नहीं आई है, जैसे ही उपलब्ध होती है मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट, डाउनलोडिंग ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप 29 जनवरी को ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद ऑप्शन एंट्री बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स। ऑप्शन एंट्री कहते हैं चॉइस फिलिंग को, और चॉइस फिलिंग जो है इसकी डेट है 29 जनवरी रात 8 बजे से लेके 1 फेब सुबह 10 बजे तक। टाइम का जरा सा ध्यान रखिएगा, दूसरे राज्य से अलग समय है यहाँ पे। जो लास्ट डेडलाइन है वो 1 फरवरी को सुबह 10 बजे तक है। इस दौरान आपको अपनी ऑप्शन एंट्री कर लेनी है। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन एंट्री कर्नाटक में एक बार ही होती है, यानी कि राउंड 2 में न कोई रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं आप अपने पहले से भरी हुई चॉइसेस को चेंज कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी से आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसे नहीं लेते हैं, साथ साथ अपनी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे होंगे, और अगर स्टेट में बाद में सीट न मिले तो फिर आगे के लिए एलिजिबिलिटी भी कर्नाटक में नहीं रहती है। तो सोच समझ के ऑप्शंस डालने हैं। जिनके स्कोर थोड़े कम हैं वो चाहे तो सारे ऑप्शंस डाल सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं गलती से अदर कोटे की सीट क्लिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदर कोटे की जो फीस है वो औसतन 30 से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। दोनों ही कॉलेजेस के ऑप्शन आपको ऑप्शन एंट्री के समय में दिखाई देंगे, तो बहुत सावधानी से चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके बाद 1 फेब को 7 बजे शाम को मॉक अलॉटमेंट आएगा। मॉक अलॉटमेंट क्या है? उस समय तक जिन भी कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की है उनके रैंक के बेसिस पे टेम्पररी अलॉटमेंट होता है, यानी कि यह दर्शाया जाता है कि उनको कौन सी सीट मिल रही है, और इसके बाद उनको उसको एडिट करने का भी मौका दिया जाता है। यह मौका मिलेगा 1 फेब को रात 8 बजे से लेके 3 फरवरी को सुबह 10 बजे तक। इस समय के दौरान वो अपने चॉइसेस को जोड़ घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल अलॉटमेंट है वो 4 फेब को सुबह 11 बजे जारी हो जाएगी। अलॉटमेंट के बाद आपके पास ऑप्शन आता है चॉइस एक्सरसाइज करने का। यहाँ पे चॉइस एक्सरसाइज से मतलब ये है कि आपको विलिंगनेस देनी होती है कि आपको राउंड 2 में जाना है, या फिर आप अपनी उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, या फिर आपको एडमिशन लेके अपग्रेड में जाना है। चॉइस एक्सरसाइज कैसे करते हैं इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूंगा। इस तरीके से चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए समय दिया गया है 4 फेब को दोपहर 1 बजे से लेके 6 फेब को रात 8 बजे तक। इसके बाद शुरू होती है एडमिशन की प्रक्रिया। जिन लोगों को सीट अलॉट हुई है उनको अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है, और इसके लिए उनको फीस भरनी है। यह जो कार्यक्रम है ये 4 फेब को 2 बजे से शुरू होगा और 7 फेब को 1 बजे तक चलेगा। लेकिन इसी दौरान में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी है, और केईए के ऑफिस में जाके राउंड 1 के समय आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर देना है। इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से लेके
ये 7 फरवरी को शाम को 4 बजे तक का है। यहाँ पे आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक सेट जीरोक्स कॉपी जमा कर देनी है, लेकिन इसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर भी रिपोर्ट करना है। वहाँ पे भी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक सेट जीरोक्स कॉपी अपने साथ कैरी करनी है, और इसके लिए भी जो टाइमलाइन है वो 7 फेब को ही शाम 5:30 बजे तक का है। यानी कि आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए कि आपके ये में अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद अपने नोडल सेंटर तक तय समय सीमा में पहुंच सकें, क्योंकि कर्नाटक में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन पे पहुंचने के लिए आपको 12 घंटे या इससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। यहाँ की एडमिशन प्रक्रिया दूसरे राज्यों से थोड़ी अलग है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो कन्फ्यूजन होती है वो चॉइस एंट्री की होती है और एडमिशन प्रोसीजर की होती है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्विक अपडेट्स देना ज़्यादा आसान होता है। मैं मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।